फिर से स्वागत है हमारे ऑन द वे चैनल में। आप सब पर श्री हरि की कृपा बनी रहे और आप हमारे चैनल के द्वारा इस महान भाव को सुनते रहे। जैसे कि हमने अभी तक अपने 130 अध्याय इस महान भाव पाठ के कंप्लीट मतलब पढ़ लिए हैं और आज का हमारा अध्याय 131वां है। उस अध्याय को पढ़ने से पहले हम इसमें जो दी हुई स्तुति है उसको करते हैं। उसके बाद फिर हम अपने अध्याय की ओर बढ़ेंगे। आइए सभी मिलकर स्तुति करते हैं। तुमेव माता च पिता तुमेव बंधु च सखा तुमेव विद्या द्रवण तुमेव सर्वम देव देव। जय श्री देव। आइए अब हम अपने अध्याय का नाम जान लेते हैं। तो हमारे अध्याय का नंबर है 131 और नाम है अरोचक वमन आदि रोगों का निदान। तो हम आज अरोचक वमन पढ़ेंगे। अरोचक वमन आदि रोगों का निदान पढ़ेंगे। आइए तो अध्याय हमें मिल गया है। श्री का नाम लेकर इसको आरंभ करते हैं। आप ध्यान से सुने। धन्वंतरी जी ने कहा, हे सुश्रुत, अब मैं आपको अरोचक रोग के निदान के विषय में बताऊंगा। जब वात पित्त तथा कफजन्य दोष जिह्वा और हृदय या मन का आश्रय लेते हैं तब प्राणी के शरीर में अरोचक रोग उत्पन्न होता है। यह रोग वातजन्य, पित्तजन्य तथा कफजन्य इन तीनों रूपों के अतिरिक्त सन्निपातजन्य और मन संतापजन्य भी होता है। इस रोग के 5 प्रकार हैं। उसके यथा नाम है वातज, पित्तज, कफज, सन्निपातज और मन संतापज। वात आदि दोषों से होने वाली अरुचि में रोगी का मुख क्रमशः वायु में कसैला, पित्त में तिक्त, कफ में मीठा या माधुर्य युक्त, सन्निपात में विकृत तथा शोक दुखादि में दोषानुसार स्वाद वाला हो जाता है। इस रोग में रोगी को किसी द्रव्य विशेष का आस्वाद नहीं प्राप्त होता है। शोक क्रोध आदि में मन की जैसी स्थिति होती है उसी प्रकार उसकी भोजनादि ग्रहण करने की अभिरुचि होती है। जब मन शोकादि के कारण खिन्न रहता है तो भोजन के प्रति अरुचि के कारण उसे अन्नादि ग्रहण करने की अनिच्छा हो जाती है। इस रोग में अग्निदुष्ट ही प्रधान कारण है। छर्दी अर्थात वमन रोग 5 प्रकार का होता है। वातज, पित्तज, कफज, त्रिदोदसज त्रिदोदसज तथा अनभिप्रेत इच्छा के विपरीत। दुष्ट पदार्थों के ग्रहण करने से 5वीं छर्दी होती है। संपूर्ण प्रकार के वमन रोग में उदान वायु प्रकोपित होकर सभी प्रकार के अधिकृत दोषों को उद्दीप्त करता है, जिसके फलस्वरूप क्रमशः शीघ्रातिशीघ्र रोगी को कष्ट होता है। मुख लवण युक्त रहता है तथा उससे पानी छूटता है और धीरे धीरे आहार व्यवहार के प्रति रुचि हो जाती है। इस रोग में रोगी की नाभि तथा पृष्ठ प्रदेश में वेदना होने लगती है। रोगी के पार्श्व भाग में भी पीड़ा होती है, जिसके कारण पेट में अवस्थित अन्न ऊपर की ओर पक्वाशय से निकलने लगता है, अर्थात रोगी को वमन की इच्छा होती। वमन मतलब उल्टी। अंत तो गत्वा रोगी के मुख से कषाय और फेन युक्त थोड़ा थोड़ा करके वमन होता है। इस वातजन्य वमन रोग में अत्यंत कष्ट साध्य पीड़ा के साथ रोगी को तेज दर्द होने कारण चिल्लाना पड़ता है। उसको खांसी आती है, उसके मुख में शोथ होता है और उसकी वाणी में स्वरभंग होने लगता है। पित्तजन्य वमन रोग होने पर रोगी को क्षार से युक्त जल के समान धूम्र हरित या पीत वर्ण वाले पित्त का वमन होता है।
अर्थात रक्त से युक्त अम्ल, कटु, तिक्त, पित्त उसके मुंह से निकलता है। उसके शरीर में तृष्णा, मूर्छा, संताप तथा अग्नि के समान दाह का प्रकोप होता है। कफजन्य वमन रोग के होने से रोगी में स्निग्ध, घनी भूत, पीत तथा मधु मतलब शहद के समान मधुर श्लेष्मा कफ का उदय होता है। यह कफ लवण रस से भी युक्त हो जाता है। इस कफ दोष के कारण उत्पन्न वमन के कष्ट से रोगी को भयवश रोमांच हो जाता है। इस रोग में रोगी के मुख में शोथ हो जाता है, उसके मुख में मिठास भरी रहती है, उसके नेत्रों में तंद्रा छाई रहती है, उसके हृदय में कष्ट होता है और उसे खांसी आती है। सन्निपातिक वमन रोग में सभी दोषों के लक्षण दिखाई देते हैं। ऐसी अवस्था में उसकी चिकित्सा नहीं करनी चाहिए। ऐसे रोगी को देखना सुनना आदि कुछ अच्छा नहीं लगता है। वातादि के प्रकोपित होने पर ही उदर भाग में कृमिजन्य और अन्नजन्य वमन रोग भी उत्पन्न होता है। कृमिजन्य छर्दी रोग में शरीर में स्थूल कंपन, मिचली तथा हल्लास मतलब हृदय की धड़कन के उपद्रवी उत्पत्ति विशेष रूप से ही होती है। तो ये हमारा अरोचक वमन आदि रोगों का निदान था। अब हमारा जो अगला अध्याय है, जो हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे, उसका नाम मैं अभी बता देता हूँ। उसका नाम है हृदय तृषा रोग का निदान। इस वीडियो को मतलब इस अध्याय को हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए इस महापुराण को हम यहीं पर विराम देते हैं। मिलते हैं एक अगली वीडियो में एक नए अध्याय के साथ। तब तक के लिए जय श्री हरि विष्णु भगवान। नमस्कार आप सभी को। श्री हरि की कृपा आप सब पर बनी रहे।